अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नर्नेस्ट इक्वेशन। जो हमने कल नर्नेस्ट इक्वेशन की बात की थी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ये हमने कल नर्नेस्ट इक्वेशन डिस्कस की थी। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है प्लेटिनम H2 1 बार H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 1 मोलर, सोल्ट ब्रिज M4 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव स्लैश PT। ई सेल दिया हुआ है, इस सेल के लिए 0.092 वोल्ट वैन M2 पॉजिटिव अपॉन M4 पॉजिटिव, इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो है 10 की पावर x। गिवन और चीज़ें गिवन ही हैं इसमें। ई नोट M4 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.151 वोल्ट और 2.303 RT अपॉन F इज इक्वल टू 0.059। हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन दी हुई है इसमें। ए ऑप्शन है -2, बी है -1, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 2। तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस गिवन डाटा से। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे जो नर्नेस्ट इक्वेशन में हमें रिक्वायरमेंट है Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो कहाँ से आएगा, उसके लिए हमें इस सेल की रिएक्शन लिखनी होगी हमें। तो जो हमारी सेल दी हुई है PT, H2 1 बार, H पॉजिटिव 1 मोलर, सोल्ट ब्रिज M4 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव PT। तो इसमें ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। तो कैथोड और ये हमारा एनोड है। कैथोड पे रिएक्शन हो रही है हमारी M4 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कैप्चर हो रहा है। और एनोड पे H2 से 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हमारी बनती है M4 पॉजिटिव प्लस H2, M2 पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव। ये हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन बनती है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा Kc जो बनेगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर M2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय M4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर ऑफ H2। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन में। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो डिवाइड बाय 2 log H पॉजिटिव स्क्वायर M2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय M4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर ऑफ H2। तो इसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करना होगा ई सेल, क्योंकि ई नोट सेल, ई सेल इसमें दिया हुआ है 0.092 वोल्ट। ई नोट सेल हमारा होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड हमारा है M4 पॉजिटिव से M2, तो ये दिया हुआ है इसके में 0.151 वोल्ट। और एनोड हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसका होता है हमारा 0। तो ई नोट सेल हो जाएगा हमारा 0.151। तो ये वैल्यू हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ई सेल हमारा दिया हुआ है 0.092 इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.059 अपॉन 2 log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर, तो 1 स्क्वायर M2 पॉजिटिव अपॉन प्रेशर ऑफ H2 1 दिया हुआ है और M4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो 0.092 इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.029
95 log M2 पॉजिटिव अपॉन M4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और इनकी रेशियो दी हुई है 10 की पावर x। तो 0.092 0.151 माइनस 0.0295 log 10 की पावर x। तो ये यहाँ से आ जाएगा सोल्व करने पे log 10 की पावर x इज इक्वल टू 2, और 10 की पावर x इज इक्वल टू एंटी log 2, या इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हैं x log 10 इज इक्वल टू 2, और log 10 1 होता है तो x इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमारी आंसर D विल बी आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम नर्नेस्ट इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। और ये हमारा 2016 में IIT एडवांस का क्वेश्चन था। तो ये बात होगी हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन की। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन के बाद, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है? तो कल हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो उसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। इसमें उसका रिवर्स होगा, और ये हमारी डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। इसमें हम क्या करते हैं, एक कंटेनर यूज़ करते हैं, उसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल करते हैं, उसके अंदर से फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और उनसे नए केमिकल बनते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें H2 और O2 गैस बनती है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस से नए नए केमिकल्स बनाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ द डिवाइस in which electrical energy is used या converted into chemical energy। इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल्स बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसमें। अब इसमें जो केमिकल्स बनते हैं उनके ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल होता है कि कितना करंट पास करने पे कितने टाइम में कितना केमिकल्स प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हमारा बनता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दो लॉ होते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। फर्स्ट लॉ, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, और एक सेकंड लॉ। तो पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ की। ये क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ केमिकल फॉर्म्ड या अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट एट द एनोड इज डायरेक्ट amount of metal deposit is directly proportional to charge passed through it, or charge is equal to I into T, current into time। तो M is directly proportional to IT, और M is equal to ZIT। Z यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू होती है Z की वैल्यू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। और इक्विवेलेंट वेट हमने बात की थी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ए फैक्टर। ए की वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड। अगर एसिड है तो बेसिसिटी कितनी है उसकी, बेस है तो उसकी एसिडिटी कितनी है। लेकिन यहाँ पे हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं
तो ए की वैल्यू होगी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन दी रेडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। एफ की वैल्यू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96,509,6500 कोलम्स। तो यहाँ से हम एम अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट मीन्स कितना करंट पास करने पे कितनी मेटल डिपॉजिट होगी वो हम निकाल सकते हैं। ये हमारा होगा फेराडे फर्स्ट लॉ। अब हम बात कर रहे हैं फेराडे सेकंड लॉ। इसको हम फेराडे फर्स्ट लॉ का ही मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं, दोनों में से सेम टाइम के लिए सेम करंट पास करते हैं, तो उनके अंदर जो मेटल डिपॉजिट होती है उनकी रेशियो होती है इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, जिसको मैं फेराडे, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको मैं फेराडे फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने दो सॉल्यूशन लिए, दोनों के लिए सेम करंट पास किया, मीन्स दोनों में जो करंट पास किया, फर्स्ट में मान लो I1, सेकेंड में I2, तो दोनों में I1 इज इक्वल टू I2, और दोनों में जो टाइम यूज़ किया दोनों सेम, तो T1 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ से M1 इज इक्वल टू ZI1 T1, और Z इक्वल टू होता है हमारा E/F, Z होता है हमारा E/F, तो E1/F I1 T1, ऐसे ही हमारा M2 हो जाएगा E2/F I2 T2, और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो यही आएगा हमारा E1/E2। तो ये हो गया हमारा फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposit